श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः। संबंध है पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात कह करके अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। ये अप्यन्न देवता भक्तां यजन्ते श्रद्धान्वितां तेऽपि मामेव कौन्तेयं यजन्ते विधिपूर्वकम्। कौन्तेय मतलब है कुंती नंदन, ये मतलब जो, अपि मतलब भी, भक्ता मतलब भक्त मनुष्य, श्रद्धा अन्विता श्रद्धापूर्वक, अन्य देवताओं का यजन्ते पूजन करते हैं। ते मतलब वे, अपि मतलब भी, माम मतलब मेरा, एव मतलब ही, यजन्ति मतलब पूजन करते हैं। अविधि पूर्वकम पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। व्याख्या है ए अप्यंत देवतां भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विता। देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ, सद सच्चाहम नवम्यध्याय 19वां। यह समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है वे उन देवताओं का ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तेपि मामेव कौन्तेयं यजन्ते विधिपूर्वकम। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधिपूर्वक। अविधिपूर्वक कहने का मतलब यह नहीं है कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसे होना चाहिए, आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे को उन देवताओं से अलग मानना, जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं। गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग स्वतंत्र सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करना है, यही अविधिपूर्वक पूजन करना है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि अपने में किसी प्रकार के किंचित मात्र भी कामना न हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए, तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होगी। और दूसरा, अपने में किंचित मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो, तो वह अर्थार्थी आर्त आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा, जिनको भगवान ने उदार कहा है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे, वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है, परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। परिशिष्ट भाव है त्रैविद्या माम 9वें अध्याय का 20वां, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम 9वें अध्याय का 22वां, और ते अपि मामेव 9वें अध्याय का 23वां। तीनों जगह भगवान के लिए माम शब्द देने का तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है, इसलिए भगवान सबको अपना ही स्वरूप जानते हैं। अगर मनुष्य में कामना न हो और सब में भगवत बुद्धि हो, तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की ही उपासना है। तात्पर्य है कि अगर निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधिपूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा। 7वें अध्याय में देव यज्ञ पद आया था, 7वें अध्याय का 23वां, उसी को यहाँ यजन्ति पद कहा गया है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति, लौंगाक्षी स्मृति के आधार पर है। संबंध है देवताओं का पूजन करने वालों का अविधि पूर्वक पूजन करना क्या है। इस पर कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्तां च प्रभुरेवचम न तो मामाभिजानन्तिं तत्त्वेनातश्चैवन्ति ते। ही मतलब क्योंकि सर्वयज्ञानां संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता मतलब भोक्ता, च मतलब और, प्रभु मतलब स्वामी, च मतलब भी, अहम मतलब मैं, एव मतलब ही हूँ, तो मतलब परंतु, ते वे, माम मुझे, तत्वेन तत्व से, न मतलब नहीं, अभिजानन्ति जानते, अतः इसी से, चयवंती उनका पतन होता है। व्याख्या है दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, वे मेरे को केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं मुख्य हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे बचपन में बालक माँ के बिना रह नहीं सकता, पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है
ऐसा संबंध जोड़कर उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अर्थात अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और मालिक भगवान है। इसी से उसका पतन हो जाता है। परंतु जब इस जीव को चेत हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही हैं, तो फिर वह भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्तां च प्रभुरेव च। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यवहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फलभागी मैं हूँ। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है, वह सब का सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहें, कभी अपने स्वरूप से च्युत न हो और अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहें। अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यवहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फलभागी मैं ही हूँ, ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियों के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि का मालिक भी मैं ही हूँ। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने में से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अतः इन सब की रचना करने वाला होने से इनका मालिक मैं ही हूँ। विशेष बात, भगवान का भोक्ता बनना क्या है? भगवान ने कहा है कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही हैं, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। और मेरी दृष्टि में भी सत असत सब कुछ मैं ही हूँ, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। यहाँ बहुवचन यज्ञानाम शब्द के अंतर्गत संपूर्ण कर्तव्य कर्म आ जाते हैं, फिर भी इनके साथ सर्व शब्द लगाने का तात्पर्य है कि शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक आदि कोई भी कर्तव्य कर्म बाकी न रहे। तो 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, और मेरी दृष्टि में भी सत असत सब कुछ मैं ही हूँ, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। जब सब कुछ मैं ही हूँ तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता रूप में मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी को दान देता है तो दान लेने वाले के रूप में मेरी ही अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है तो उस तप से तपस्वी के रूप में मेरे को ही सुख शांति मिलती है। कोई किसी को भोजन कराता है तो उस भोजन से प्राणों के रूप में मेरी ही तृप्ति होती है। कोई शौच स्नान करता है तो उससे उसके मनुष्य के रूप में मेरे को ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़ पौधों को खाद देता है, उनको जल से सींचता है, तो वह खाद और जल पेड़ पौधों के रूप में मेरे को ही मिलता है और उनसे मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन दुखी अपाहिज की तन मन धन से सेवा करता है तो वह मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है तो वह इलाज मेरा ही होता है। कोई कुत्तों को रोटी डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है, तो उन सब के रूप में मेरी ही सेवा होती है। उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई किसी मनुष्य की सेवा करे, उसके किसी अंग की सेवा करे, उसके कुटुंब की सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्य की ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहाँ कहीं सेवा करे, जिस किसी की सहायता करे, वह सेवा व सहायता मेरे को ही मिलती है। कारण कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं। मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूँ। बहुश्याम प्रजा येयम, तैतरीय उपनिषद 2 अध्याय का 6 है। तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है, भगवान का मालिक बनना है। भगवत तत्वों को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति रूप मात्र संसार के मालिक भगवान ही है। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है। सृष्टि की रचना करें या न करें, संसार की स्थिति रखें या न रखें, प्रलय करें या न करें, प्राणियों को चाहे जहाँ रखें, उनका चाहे जैसा संचालन करें, चाहे जैसा उपभोग करें, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करें, आदि मात्र परिवर्तन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहे जैसा उपभोग करने में स्वतंत्र है, जबकि उसकी स्वतंत्रता मानी हुई है, वास्तव में नहीं है, ऐसे ही भगवान मात्र संसार का चाहे जैसा परिवर्तन करने में सर्वथा स्वतंत्र है। भगवान की वह स्वतंत्रता वास्तविक है। यही भगवान का मालिक बनना है। न तो मामाभिजानन्तीं तत्त्वेन तश्चयवन्ति ते। वास्तव में सत्य असत जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूँ। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता मैं ही हूँ तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं ही हूँ। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते, वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं,
वह सब उन उन प्राणियों को ही मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है, कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं, हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को न मानकर अन्य को ही मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने, अर्थात जो कुछ चीज़ दी जाए उसको मेरे ही समझ के मेरे अर्पण करे। त्वद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है और मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए है। एक कथा सुनी है कि एक बार श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए। यात्रा में कहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटियां बनाई और सामान में से घी लेने के लिए पीछे घूमे तो इतने में ही एक कुत्ता आकर मुंह में रोटी लेकर भागा। नामदेव जी महाराज ने घी लेकर देखा तो कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो भी हाथ में घी का पात्र लिए उसके पीछे भागते हुए कहने लगे, हे नाथ, आपको ही तो भोग लगाना है, फिर रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो, रोटी पर थोड़ी घी तो लगाने दीजिए। नामदेव जी कैसा कहते हैं, कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते में भगवान के सिवाय और था ही क्यों। नामदेव जी जान गए तो वे प्रकट हो गए। इस प्रकार प्राणी मात्र में तत्व से भगवान ही है, इसलिए जिस किसी को जो कुछ दिया जाता है वह भगवान को ही मिलता है। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है और मैं विराट रूप संसार की सेवा के लिए है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं। और वास्तव में वे उन चीज़ों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीज़ों को अपनी और अपने लिए मानते हैं उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीज़ों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है। चयवंती पद का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाएं तो यह भी उनका पतन है, क्योंकि वहां से उनको पीछे लौटकर आना ही पड़ता है। गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है, वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। परिशिष्ट भाव है। 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता बताया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, 5वें अध्याय का 29वां। वहाँ तो भगवान ने अन्वय रीति से अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता जानने वालों को शांति प्राप्त होने की बात कही है, और यहाँ व्यतिरेक रीति से वैसा न जानने वालों का पतन होने की बात कही है। स्वयं भोक्ता बनने से ही पतन होता है। भगवान को संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मानने से अपने में भोक्तापन या भोगेच्छा नहीं रहती। भोगेच्छा न रहने से शांति प्राप्त हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण कर्मों के महाकर्ता और महाभोक्ता भगवान ही हैं, परंतु कर्ता भोक्ता होते हुए भी भगवान वास्तव में निर्लिप्त ही हैं, अर्थात उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तस्य कर्तारमपि मां विद्दत्य कर्तारमव्ययम्, गीता के 4 अध्याय का 13वां। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेष्व्या, गीता के 4 अध्याय का 14वां। संबंध है कि जो भगवान को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक न मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं, उनकी गतियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्यां यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। देवव्रता सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवान देवताओं को यान्ति मतलब प्राप्त होते हैं। पितृव्रता पितरों का पूजन करने वाले पितृणा पितरों को यान्ति प्राप्त होते हैं। भूतेज्या भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूतानी भूत प्रेतों को यान्ति मतलब प्राप्त होते हैं। मध्याजिना परंतु मेरा पूजन करने वाले, माम मतलब मुझे, अपि मतलब ही, यान्ति मतलब प्राप्त होते हैं। व्याख्या है। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं उनका पतन हो जाता है। अब इस श्लोक में उनके पतन का विवेचन करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान, भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों व्रतों मंत्रों पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से सांगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के परायण हो जाते हैं। गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे, जिन लोकों को भगवान ने पुनरावर्ती कहा है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, परंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, उस पूजन में विधि रहितपना है। यह है कि सब कुछ भगवान ही है। इस बात को वे जानते नहीं, मानते नहीं तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं,
इसलिए उनका पतन होता है। अगर वे देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते और उन भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता तो भी वे ऐसा ही कहते कि हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपके साथ इस अपनेपन से भी बढ़कर कुछ और भोग तथा ऐश्वर्य होता तो हम आपसे चाहते भी और मांगते भी। अब आप ही बताइए, इससे बढ़कर क्या है। इस तरह के भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकों को प्राप्त नहीं होते। पितृन यान्ति पितृव्रता, जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं उनको पितरों में से कई तरह की सहायता मिलती है। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का सांगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक में ले जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं। जैसे मंत्र जप के लिए गधे की पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊँट के दांतों की मणियाँ पिरोना, रात्रि में शमशान में जाकर और मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांस मदिरा और आदि महान अपवित्र चीज़ों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि। इससे अधिक से अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। मरने के बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी, अर्थात उनको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ कहा गया कि भूतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। यान्ति मत्याजिनोपि माम, जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरे भजन पूजन और चिंतन में लग जाते हैं वे निश्चित रूप से मेरे को ही प्राप्त होते हैं। विशेष बात है, सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने अपने इष्ट के पूजन आदि में तत्परता से लगे रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं। परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं उसको प्राप्त न होकर वे बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों और नरकों तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते थे, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता पितर आदि के फेरे में पड़कर कितनी अनंत परंपरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लग जाना चाहिए। देवता पितर ऋषि मुनि मनुष्य आदि में भगवत बुद्धि हो और निष्काम भाव पूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए, उनके हित के लिए उनकी सेवा पूजा की जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजन विधि, सामग्री, आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि कर सकते हैं और न निष्काम भाव ही रख सकते हैं, इसलिए उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है। कोई कर्ण पिशाचिनी की उपासना करने वाला था। उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपए कमाए। अगर भक्त का किसी भूत प्रेत में भगवत भाव हो भी जाए तो उस भूत प्रेत का उद्धार हो जाता है और भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जैसे भक्त नामदेव जी को एक बार लंबे कद का एक भयंकर भूत प्रेत दिखाई दिया तो वे उसे भगवत स्वरूप ही समझकर प्रसन्नतापूर्वक कह उठे, भले पधारे लंबकनाथ, धरती पाँव स्वर्ग लो माथा, जो जन भर के लांबे हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, अनगिन साज सजाए साथ, नामदेव के तुम्हें स्वामी की जय मोको आज सनात। इससे उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसकी जगह भगवान प्रकट हो गए। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गए कि मेरे को भी यह विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ। तो उसने सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है पर वास्तविक हित कल्याण करने वाली नहीं है। उससे यह पूछा गया कि आप दूसरे के बिना कहे ही उसके प्रश्न को और उत्तर को कैसे जान जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूँ। जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ। फिर उसने पूछा गया कि आपका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं। इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने के बाद पता लगा कि जब वह अपना अंत समय जानकर नर्मदा में जाने लगा तब कर्ण पिशाचिनी सुकरी बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाचिनी ने उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सदगति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचिनी ने उसकी सदगति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर अपने साथ ले गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है। कारण कि देवताओं में भगवत भाव और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली है।
परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सद्गति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है। हाँ, परमार्थिक साधक भूत प्रेत के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। उनके उद्धार के लिए श्रद्ध तर्पण करना अर्थात उनको पिंड जल देना कोई दोष की बात नहीं है। संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। परिशिष्ट भाव है, व्रत का अर्थ है नियम, अतः देवव्रत शब्द का अर्थ हुआ देवताओं की उपासना के नियमों को धारण करना। गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। भगवान की शरण होकर उन्हीं के लिए कर्म करना भगवान का पूजन है। स्वकर्मणा तमभ्यच्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। गीता के 18वें अध्याय का 46वां। मात्र क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने से सब भगवान का पूजन हो जाता है। गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। निष्काम भाव और भगवत बुद्धि होने से कोई निषिद्ध क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि कामना के कारण ही निषिद्ध क्रिया होती है। गीता के 10वें अध्याय का 36वां 37वां श्लोक। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसको लौट कर संसार में आना ही पड़ता है। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। संबंध है देवताओं के पूजन में तो बहुत सी सामग्री, नियमों और विधियों की आवश्यकता होती हैं, फिर आपके पूजन में तो और भी ज़्यादा कठिनता होती होगी। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्याम प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यह मतलब जो भक्त, पत्रम मतलब पत्र, पुष्पम मतलब पुष्प, फलम मतलब फल, तोयम जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को भक्त्या प्रेम पूर्वक, मे मतलब मेरे, प्रयच्छति अर्पण करता है, तत्त मतलब उस मुझ में, प्रयतात्मनः तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा, भक्ति उपहृतम प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को, अहम मतलब मैं, अश्नामी खा लेता हूँ अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। व्याख्या है कि भगवान की अपरा प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है, और इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान है, इस बात को वह भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र पुष्प फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएं हैं, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, उन सबको मेरे अर्पण कर दो तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्रों आदि की आवश्यकता है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोदी में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोदी में जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त अनायास यथा साध्य प्राप्त पत्र, तुलसी दल आदि, पुष्प फल जल आदि भी प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भोजन करने का अवसर आया वहाँ शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। रंतिदेव ने अनत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेश में भगवान को केलों की गिरी न देकर छिलके देती है तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा लेते हैं। तदहम भक्ति उपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं। अश्नामि जैसे पुष्प सूंघने की चीज़ है पर भगवान यह नहीं देखते कि यह खाने की चीज़ है या नहीं, वे तो उसको खा ही लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का भाव हो जाता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। प्रयतात्मन का तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार भेंट को भगवान स्वयं खा लेते हैं। यहाँ पत्र पुष्प फल और जल, इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि पत्र पुष्प और फल तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के कार्य हैं और जल इनका कारण है। इसलिए ये पत्र पुष्प आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों के उपलक्षण है, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है। अतः मात्र पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए।
इस श्लोक में भक्त्या और भक्ति उपाहितम इस रूप में भक्ति शब्द 2 बार आया है। इनमें भक्त्या पद से भक्त का भक्ति पूर्वक देने का भाव है और भक्ति उपाहितम पद भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु का विशेषण है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु भक्ति रूप प्रेम रूप हो जाती है, तो भगवान उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि वे प्रेम के भूखे हैं। विशेष बात है, इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाले का भाव मुख्य भक्ति पूर्वक होना चाहिए। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहाँ पहुँनाई, तब तहाँ कहीं सबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई। विनय पत्रिका 164वां का 4 है। तत्ववेत्ता तीनों लोक में भोजन कियो अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुचि पायो 2 बार। जैसे कोई अत्यधिक गुरु भक्त शिष्य हो तो गुरु की सेवा में उसका जितना समय वस्तु क्रिया लगती हो उतना ही उसको आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। इसी तरह पति की सेवा में समय वस्तु क्रिया लगने पर पतिव्रता स्त्री को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पति की सेवा में ही उसको अपने जीवन की और वस्तु की सफलता दिखती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है, तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साधारण हो या कीमती हो, उसको भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा आनंद आता है। उसका भाव यह रहता है कि वस्तु मात्र भगवान की ही है, मेरे को भगवान ने सेवा पूजा का अवसर दे दिया है, या मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। इस कृपा को देख देख कर वह प्रसन्न होता रहता है। भावपूर्वक लगाए हुए भोग को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे हमें दिखे या ना दिखे। इस विषय में एक आचार्य कहते थे कि हमारे मंदिर में दिवाली से होली तक अर्थात सर्दी के दिनों में ठाकुर जी को पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिरौंजी आदि का भोग लगाया जाता था, परंतु जब यह बहुत महंगा हो गया तब हमने मूंगी फल का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अरे यार, तो मूंगफली ही खिलाएगा क्या? उस दिन के बाद फिर मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उन वस्तुओं में विलक्षणता आ जाती है, अर्थात उन वस्तुओं में स्वाद बढ़ जाता है, उनमें सुगंध आने लगती है, उनको खाने पर विलक्षण तृप्ति होती है, वे चीज़ें कितने ही दिनों तक पड़ी रहने पर भी खराब नहीं होती, आदि आदि। परंतु यह कसौटी नहीं है कि ऐसा होता ही है। कभी भक्त का ऐसा भाव बन जाए तो भोग लगाई हुई वस्तुओं में ऐसी विलक्षणता आ जाती है, ऐसा हमने संतों से सुना है। मनुष्य जब पदार्थों की आहुति देते हैं तो वह यज्ञ हो जाता है, चीज़ों को दूसरों को दे देते हैं तो वह दान कहलाता है, संयम पूर्वक अपने काम में न लेने से वह तप हो जाता है, और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ योग संबंध हो जाता है। ये सभी एक त्याग के ही अलग अलग नाम हैं। परिशिष्ट भाव है। देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भक्त्या प्रक्षन्ते भक्ति उपाहितम। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल देता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसको भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथा अमाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता के 4थे अध्याय का 11वां। जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसको ही खा लिया। भक्त्याम प्रच्छति का तात्पर्य है कि भक्त वस्तु को प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है, किसी कामना से नहीं। देवताओं की उपासना में तो वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है, पर भगवान की उपासना में वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत प्रेम की आवश्यकता है। संबंध है। संसार मात्र के 2 रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। इनमें आसक्ति होने से दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात पूर्व श्लोक में कह दी, और अब आगे के श्लोक में क्रिया अर्पण करने की बात कहते हैं। यत्करोषि यदश्नासिं यज्जिह्वोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेयं तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कौन्तेय मतलब हे कौन्ती पुत्र, तो यत्त मतलब जो कुछ, करोषि करता है, यत्त मतलब जो कुछ, अश्नासि भोजन करता है, यत्त मतलब जो कुछ, जुहोषि यज्ञ करता है, यत्त मतलब जो कुछ, तदासि दान देता है, और यत्त मतलब जो कुछ, तपस्यसि तप करता है, तत्त मतलब वह सब, मदर्पणम मेरे अर्पण पुरुष्व कर दे। व्याख्या है कि भगवान का यह नियम है कि जो जैसे मेरी शरण लेते हैं मैं वैसे ही उनको आश्रय देता हूँ। गीता 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ। भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है, पर मैं अनंत गुणा करके देता हूँ। परंतु जो अपने आप को ही मुझे दे देता है मैं अपने आप को उसे दे देता हूँ। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है, गीता के 9वें अध्याय का 4वां श्लोक, और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है
तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को उसके अर्पण कर देता हूँ, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ भगवान उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहता है, यत करोषि। यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, पारमार्थिक आदि यावन मात्र क्रियाएं आ जाती हैं। भगवान कहते हैं कि तो इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा, जो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरे अर्पित हो जाएंगी। अब आगे भगवान उन्हीं क्रियाओं का विभाग करते हैं। यदश्नासि, इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए, अर्थात शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है, कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समयानुसार सोता और जागता है, घूमता फिरता है, शौच स्नान करता है, आदि सभी क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे। यह शारीरिक क्रियाओं का पहला विभाग है। यज्जुहोषि, इस पद में यज्ञ संबंधी सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात शाकल्य सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएं मेरे अर्पण कर दें। तदासियत, तू जो कुछ देता है, अर्थात दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है, आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। या तपस्यसि, तू जो कुछ तप करता है, अर्थात विषयों से अपने इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है, और तीर्थ, व्रत, भजन, ध्यान, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन, समाधि आदि जो कुछ परमार्थिक क्रिया करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। उपरिक्त तीनों पद शास्त्रीय और परमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। तत्कुरुष्व मदर्पणम, यहाँ भगवान ने परस्मैपदी कुरु क्रियापद न देकर आत्मनेपदी कुरुष्व क्रियापद दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी। यह बात नहीं है, किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधन कारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करने के फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं है, और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जहाँ दुखों के संयोग का ही अत्यंत वियोग है। गीता 6 अध्याय का 22वां-23वां श्लोक। ऐसे लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में यत् पद 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महात्म्य है। कोई संपूर्ण क्रियाएं अर्पण की जाएं तब तो कहना ही क्या है। विशेष बात है 26वें श्लोक में तो भगवान ने पत्र, पुष्प आदि अर्पण करने की बात कही, जो कि अनायास अर्थात बिना परिश्रम के प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें कुछ न कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा, अर्थात सुगम से सुगम वस्तु को भी भगवान के अर्पण करने का नया उद्योग करना पड़ेगा। परंतु इस 27वें श्लोक में भगवान ने उससे भी विलक्षण बात बताई है कि कोई नए पदार्थ नहीं देने हैं, कोई नई क्रिया नहीं करनी है और कोई नया उद्योग भी नहीं करना है। प्रत्युत हमारे द्वारा जो लौकिक, परमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उनको भगवान के अर्पण कर देना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु और क्रिया विशेष को अर्पण करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत खुद को ही अर्पित करने की जरूरत है। खुद अर्पित होने से सब क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के अर्पण हो जाएंगी, भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाएंगी। जैसे बालक अपनी माँ के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है और फिर दौड़कर गोद में आ जाता है, कभी पीठ पर चढ़ जाता है, आदि जो कुछ क्रिया बालक करता है उस क्रिया से माँ प्रसन्न होती है। माँ की इस प्रसन्नता में बालक की माँ के प्रति अपनेपन का भाव ही हेतु है। ऐसे ही शरणागत भक्त का भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होने से भक्त की प्रत्येक क्रिया से भगवान को प्रसन्नता होती है। यहाँ करोषि क्रिया के साथ सामान्य यत् पद होने से, अर्थात तू जो कुछ करता है ऐसा कहने से निषिद्ध क्रिया भी आ सकती है, परंतु अंत में तत्पुरुष्व मदर्पणम, वह मेरे अर्पण कर दे ऐसा आया है। अतः जो चीज़ या क्रिया भगवान के अर्पण की जाएगी वह भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के अनुकूल ही होगी। जैसे किसी त्यागी पुरुष को कोई वस्तु दी जाएगी तो उसके अनुकूल ही दी जाएगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जाएगी। ऐसे ही भगवान को कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जाएगी तो उसके अनुकूल विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण की जाएगी, निषिद्ध नहीं। कारण कि जिसका भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होने की संभावना है और न निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की ही संभावना है। अगर कोई कहे कि हम तो चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भी भगवान के अर्पण करेंगे तो यह नियम है कि भगवान को दिया हुआ अनंत गुणा हो करके मिलता है, इसलिए अगर चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पण करोगे तो उसका फल भी अनंत गुणा हो करके मिलेगा, अर्थात उसका सांगोपांग दंड भोगना ही पड़ेगा। परिशिष्ट भाव है आदरपूर्वक देना और उसकी वस्तु उसी को देना अर्पण कहलाता है। भगवान ने पदार्थों को तो देने की बात बताई है, प्रक्षति और क्रियाओं को अर्पण करने की बात बताई है। तत्पुरुष्व मदर्पणम, क्योंकि क्रियाएं दी नहीं जाती।
ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता है नहीं। दूसरे शब्दों में ज्ञान योगी मैं और मेरा का त्याग करता है तथा भक्त तू और तेरा को स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ और क्रिया का त्याग करता है तथा भक्त पदार्थ और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व एवं महत्व बुद्धि होती है उसको मिथ्या समझकर यूं ही त्याग देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति के अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद परम प्रेमास्पद भगवान है उनको अर्पण करने की सुगमता का तो कहना ही क्या है। दूसरी बात, त्यागी को त्याग का अभिमान भी आ सकता है और अर्पण करने वाले को अभिमान नहीं आ सकता, क्योंकि जिसकी वस्तु है उसी को देने से अभिमान कैसे आएगा। त्वद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। संपूर्ण वस्तुएं मात्र संसार सदा से ही भगवान की हैं। उनको भगवान के अर्पण करना केवल अपनी भूल, उनको अपना मान लिया यह भूल मिटाना है। भूल मिटने पर अभिमान नहीं होता, प्रत्युत प्रसन्नता होती है। संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, जो वास्तव में है ही नहीं, प्रत्युत भगवान ही रह जाते हैं जो वास्तव में है। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की जरूरत नहीं है। वह संसार से संबंध विच्छेद त्याग नहीं करता, प्रत्युत उसको भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान की ही है। गीता के 7वें अध्याय का 4वां श्लोक। संबंध है पीछे के 2 श्लोकों में पदार्थों और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में उस अर्पण का फल बताते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। एवं मतलब इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन है, कर्म बंधन से, और शुभाशुभ फल है, शुभ भेद और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से, मोक्ष से तो मुक्त हो जाएगा। संन्यास योग युक्तात्मा, ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला, और विमुक्त, सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तो माम मतलब मुझे, उपैस्यसि प्राप्त हो जाएगा। वाक्य है शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है। पूर्वोक्त प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से, अर्थात तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल हैं उन सब से तो मुक्त हो जाएगा। वे कर्म फल तेरे को जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए, कारण कि भक्त वर्तमान में भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते ही नहीं। हाँ, अगर किसी रीति से, किसी परिस्थिति के कारण, किसी पूर्वाभ्यास के प्रवाह के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचिन मात्र भी कोई अनुषांगिक अशुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी बाह्य होते हैं, अर्थात शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो फल आता है वह भी बाह्य ही होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ ही अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता रहता है। यह सुखी दुखी होना ही कर्म बंधन है और इसी से वह जन्मता मरता है। परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर न रहकर भगवान की कृपा पर रहती है, अर्थात भक्त उनको भगवान का विधान ही मानता है, कर्मों का फल मानता ही नहीं। इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्तात्मा, संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है। ऐसे तो गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक आता है, पर इसका प्रयोग भक्ति में भी होता है, जैसे मयि संन्यस्य 18वें अध्याय का 57वां। जैसे सांख्य योगी संपूर्ण कर्मों को मन से नवद्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, गीता के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपने धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है। इसलिए इसको संन्यास योग कहा गया है। विमुक्त मामुपैस्यसि, पूर्व श्लोक में तत्पुरुष व मदर्पणम कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से तो शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति। विशेष बात है शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है। शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्म को किया जाए उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही उन कर्मों के फलस्वरूप में जो परिस्थिति आती है
उसका भी संयोग और वियोग होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरंतर नहीं रहते तो फिर उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रह सकता है। परंतु जब कर्ता यानी कर्म करने वाला कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है तब उसका फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। विकर्म यच्योत पतितम कथचित धुनोते सर्वम हृदय सन्निविष्ट, श्रीमद् भगवद गीता 11वें अध्याय का 5वां का 42 है। दूसरी बात, जैसे अशुभ कर्म बंधन कारक हैं ऐसे ही शुभ कर्म भी बंधन कारक हैं। जैसे बेड़ी लोहे की हो चाहे सोने की, पर बंधन दोनों से ही होती है। शुभ कर्म भी जन्मारंभक होने से बंधन कारक होता है, अशुभ कर्म तो जबरदस्ती बांधने वाला होता ही है। यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता उस संबंध को अपने में मान लेता है। कर्ता स्वयं स्वरूप से नित्य है, इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी नित्य प्रतीत होने लगता है। कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है जो कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। उस परिस्थिति में यह सुख मानता है। जब तक इस सुख की चाहना रहती है तब तक वह दुख से बच नहीं सकता, कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है, तथा सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है। इसके वियोग को यह प्राणी नहीं चाहता, उसका वियोग तो हो ही जाता है, यह नियम है। तात्पर्य यह हुआ कि सुख की इच्छा को यह नहीं छोड़ता और दुख इसको नहीं छोड़ता। जीव जब अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है तब साक्षात परमात्मा का ही अंश होने से इसकी परमात्मा के साथ स्वतः अभिन्नता हो जाती है और शरीर के साथ भूल से माना हुआ संबंध मिट जाता है। यह परमात्मा के साथ अभिन्न तो पहले से ही था, केवल अपने लिए कर्म करने से इस अभिन्नता का अनुभव नहीं होता था। अब अपने सहित कर्मों को भगवान के अर्पण करने से उसकी अपने लिए कर्म करने की मान्यता मिट जाती है, तो उसको स्वाभाविक प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी को भगवान ने यहाँ विमुक्तो मामुपैश्यसि कहा है। जब यह जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब दया और कृपा के रूप में परिणत हो जाती है। तात्पर्य है कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तब वह उसमें भगवान की दया को मानता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब वह उसमें भगवान की कृपा को मानता है। दया और कृपा में भेद यह है कि कभी भगवान प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह दया है, और कभी शासन करके ताड़ना करके उसके पापों का नाश करते हैं, यह कृपा है। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान भक्त को सबल सहिष्णु बनाते हैं, परंतु भक्त तो दोनों में ही प्रसन्न रहता है, कारण कि उसकी दृष्टि अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ न रहकर केवल भगवान की तरफ ही रहती है। अतः उसकी दृष्टि में भगवान की दया और कृपा दो रूप से नहीं होती, प्रत्युत एक ही रूप से होती है, जैसा कि कहा है, लालने तारणे मातुर्नाकारुण्यम यथार्भके तद्वद्देव महेशस्यम नियंतुर्गुणदोषय। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में माँ की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। परिशिष्ट भाव है, भगवान ने यान्ति ममा मध्याजीनोपि माम 9वें अध्याय का 25वां से जो बात कहनी आरंभ की थी उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपने सहित मेरे अर्पण करने से तो कर्म बंधन से तथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी शुभ अशुभ होता है। दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है, अशुभ कर्म करता ही नहीं और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता। उसके अनंत जन्मों के संचित शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं, जैसे जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाता है। भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, केवल भगवान का संबंध रह जाता है, जो कि स्वतः पहले से ही है। मम एवांशु जीवलोके जीवभूता सनातन, गीता के 15वें अध्याय का 7वां। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से के सिवाय बंधन के कुछ नहीं होता। अपना मानने से वस्तु तो रहती नहीं, केवल बंधन रह जाता है। भक्त का किसी भी वस्तु व्यक्ति और क्रिया में अपनापन न रहने से वह विमुक्त हो जाता है। यहाँ समर्पण योग को संन्यास योग नाम से कहा गया है। मामुपैश्यसि पद का तात्पर्य है कि भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। ज्ञानी तो आत्माएव मे मत्तम, गीता के 7वें अध्याय का 18वां। इसी को प्रेमाद्वैत कहा गया है। संबंध है कि अब एक शंका होती है कि जो भगवान के समर्पित होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। इसमें तो भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम दृष्टि और पक्षपात हुआ। इस पर कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमां भक्त्यं मयि ते तेषु चाप्यहम्। अहम मतलब मैं,
सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में सम मतलब समान हूँ। न मतलब उन प्राणियों में न तो कोई, मैं मतलब मेरा, द्वेष्य मतलब द्वेषी, अस्ति मतलब है, और न मतलब न कोई, प्रिय मतलब प्रिय है, तू मतलब परंतु, ये मतलब जो, भक्त्या मतलब प्रेम पूर्वक, माम मतलब मेरा, भजन्ति मतलब भजन करते हैं, ते मतलब वे, मई मतलब मुझ में है, च यानी और, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, तेषु उनमें हूँ। व्याख्या है समोहम सर्वभूतेषु, मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूँ। तात्पर्य है कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूँ। मया तत्तमिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना, गीता के 9वें अध्याय का 4था है। और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। सुहृदम सर्वभूतानां, गीता के 5वें अध्याय का 29वां। मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ, अर्थात चींटी छोटी होने से उसमें कम हूँ और हाथी बड़ा होने से उसमें अधिक हूँ। अनत्यज में कम हूँ और ब्राह्मण में अधिक हूँ। जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें मैं कम हूँ और जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें मैं अधिक हूँ। यह बात है ही नहीं, कारण कि सब के सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे स्वरूप हैं। मेरे स्वरूप होने से वे मेरे से कभी अलग नहीं हो सकते और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूँ, मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सर्वथा सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूँ, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं हूँ। न मैं देश्यो अस्ति न प्रिय। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ दान आदि कितने शुभ कर्म करे तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है, और दूसरा शास्त्र निषिद्ध अन्याय अत्याचार आदि कितने अशुभ कर्म करे तो भी वह मेरे द्वेष का विषय नहीं है, कारण कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूँ। सब पर मेरी समान रीति से कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होने से मेरे को समान रीति से प्यारे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि जो सकाम भावपूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची जाति में जाएगा, और जो अशुभ कर्म करेगा वह नीची गति में अर्थात नरकों तथा 84 लाख योनियों में जाएगा। परंतु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी मेरे राग द्वेष के विषय नहीं हैं। मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे बुरे आचरणों तथा भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनको प्रकाश देने में, उनको चलने फिरने के लिए अवकाश देने में राग द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान रीति से देते हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरणों को लेकर मेरे राग द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात नहीं बन सकते, कारण कि वे साक्षात मेरे ही अंश हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। जैसे किसी व्यक्ति के एक हाथ में पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीर के किसी काम में नहीं आता, दर्द होने से रात में नींद नहीं लेने देता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर के काम आता है। इस श्लोक में 2 विभाग हैं। पूर्वार्ध में तो भजन न करने वालों का वर्णन है और उत्तरार्ध में भजन करने वालों का वर्णन है। यहाँ प्रिय शब्द को राग का ही वाचक मानना चाहिए, क्योंकि प्राणी मात्र पर भगवान की समान रीति से प्रियता है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मानस के 7वें अध्याय का 86 का दूसरा है। अतः भगवान इसका निषेध कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, द्वेष्य शब्द के साथ राग शब्द ही ठीक बैठ सकता है, क्योंकि राग और द्वेष्य यह द्वंद्व है, इसी द्वंद्व का यहाँ निषेध किया गया। हाथ शरीर के किसी काम में नहीं आता, दर्द होने से रात में नींद नहीं लेने देता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर के काम आता है। परंतु उस व्यक्ति का किसी हाथ के प्रति राग या द्वेष नहीं होता तो यह अच्छा है और यह मंदा है, क्योंकि दोनों के हाथ उसके अंग हैं और अपने अंग के प्रति किसी के राग द्वेष नहीं होते। ऐसे ही कोई मेरे वचनों और सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, और दूसरा कोई मेरे वचनों और सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी से पापी हो, तो उन दोनों को लेकर मेरे राग द्वेष नहीं होते। उनके अपने अपने बर्ताव में, आचरणों में भेद हैं, इसलिए उनके परिणाम फल में भेद होगा, पर मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। अगर किसी के प्रति राग द्वेष होता तो समोहम सर्वभूतेषु यह कहना ही नहीं बनता, क्योंकि विषमता के कारण ही राग द्वेष होते हैं। ये भजन्ति तुमां भक्त्यां मयि ते तेषु चापम यहम। परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनकी संसार में आसक्ति राग खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरे को ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही रात दिन काम करते हैं, और जो शरीर इंद्रियां मन वाणी के द्वारा मेरी तरफ में चलते हैं। गीता के 9वें अध्याय का 14वां और 10वें अध्याय का 9वां श्लोक वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ।
प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य जीव हैं तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्युत वे अपने को मेरे में मानते ही नहीं। वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव हैं, संसार में रहने वाले हैं। वे यह नहीं समझते कि संसार शरीर तो कभी एक रूप एक रस रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार शरीर में हम कैसे स्थित रह सकते हैं। इसको न जानने के कारण ही वे अपने को संसार शरीर में स्थित मानते हैं। उनकी अपेक्षा जो रात दिन मेरे भजन स्मरण में लगे हुए हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब देश में सब काल में समान वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया आदि में और अपने आप में भी मेरे को ही मानते हैं, वे मेरे में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूँ। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं। तस्में तज्जने भेदा भावात नारद भक्त सूत्र 41। इसलिए वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। तीसरा भाव यह है कि उनमें मैंपन नहीं रहता, क्योंकि मैंपन एक परिच्छिन्नता है। इस परिच्छिन्नता एक देशीयता के मिटने से वे मेरे में ही रहते हैं। अब कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट हो जाते हैं और दूसरों में कम रूप से प्रकट होते हैं, यह आपकी विषमता क्यों है? तो भगवान कहते हैं कि भैया मेरे में यह विषमता तो भक्तों के कारण है। अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, शरण हो जाए और मैं उससे विशेष प्रेम न करूं, उसमें विशेषता से प्रकट न हो, तो यह मेरी विषमता हो जाएगी। कारण कि भजन करने वाले और भजन न करने वाले दोनों में मैं बराबर ही रहूं, तो यह न्याय नहीं होगा, प्रत्युत मेरी विषमता होगी। इससे भक्तों के भजन का और उनका मेरी तरफ लगने का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। यह विषमता मेरे में न आ जाए, इसलिए जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, गीता के 4 अध्याय का 11वां। अतः यह विषमता मेरे में भक्तों के भावों को लेकर ही है। जैसे कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता है। यह सुपुत्र कुपुत्र का भेद तो उनके आचरणों के कारण हुआ है। माँ बाप के पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के थनों में चींचड़ रहते हैं, वे दूध न पीकर खून पीते हैं, तो यह विषमता गाय की नहीं है, प्रत्युत चींचड़ों की अपनी बनाई हुई है। बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता बिजली की नहीं है, प्रत्युत यंत्रों की है। ऐसे ही जो भगवान में रहते हुए भी भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन प्राणियों का ही है, भगवान की नहीं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आतशी शीशा, इन तीनों में सूर्य की कोई विषमता नहीं है, परंतु सूर्य के सामने धूप में रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य के किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता और आतशी शीशा किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तदपि करहि सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा, मानस के 2 अध्याय का 219वां का 3 है। केवल भगवान में ही नहीं, प्रत्युत जीवन मुक्त श्रेष्ठ महापुरुषों में भी सामने वाले के गुणों भावों आचरणों आदि को लेकर पक्षपात हो जाता है। वीत स्पृहाणामपि मुक्तिभाजम भजन्ति भवन्ति भव्येषु ही पक्षपाता, किराता के 3 अध्याय का 12वां। तात्पर्य यह है कि यह विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं। सूर्य की किरणें तो सब पर एक समान ही पड़ती हैं। वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं, उतनी ही वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक हैं, परिपूर्ण हैं, परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्राकट्य उनमें विशेषता से हो जाता है, उनकी भगवान में जितनी अधिक प्रियता होती है, भगवान की भी उतनी ही अधिक प्रियता प्रकट हो जाती है। वे अपने आप को भगवान को दे देते हैं, तो भगवान भी अपने आप को उनको दे देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भावों के अनुसार ही भगवान की विशेष कृपा प्रियता आदि प्रकट होती हैं। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक राग के कारण ही अपने को संसार में मानते हैं। जब वे भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपने दृष्टि से भगवान में हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि से तो वे वास्तव में भगवान में ही थे और भगवान भी उनमें थे। केवल राग के कारण वे अपने को भगवान में और भगवान को अपने में नहीं मानते थे। भगवान ने यहाँ ये भजंतिम पदों में ये सर्वनाम पद दिया है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य किसी भी देश के हों, किसी भी वेश में हों, किसी भी अवस्था के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, कैसी ही योग्यता वाले हों, वे अगर भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, तो वे मेरे में और मैं उनमें हूँ।
अगर भगवान यहाँ किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, जाति आदि को लेकर कहते तब तो भगवान में विषमता, पक्षपात का होना सिद्ध हो जाता। परंतु भगवान ने ये पद से सबको भजन करने की और मैं भगवान में हूँ और भगवान मेरे में है इसका अनुभव करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। परिशिष्ट भाव है समोहम सर्वभूतेषु। जीव भगवान को अपनी क्रियाएं और पदार्थ अर्पण करे अथवा न करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति आदि का मनुष्य उनके सम्मुख हो सकता है, उनका भक्त हो सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, फिर उनके द्वेष और प्रेम का विषय दूसरा कैसे हो सकता है। जीव ही शुभ अशुभ कर्म और उनके फल से राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। भगवान तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्। वही बात भगवान ने यहाँ ये भजन्ति तुमां भक्तं मयि ते तेषु चाप्यहम् पदों से कही है। भगवान संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण है, उनमें विषमता नहीं है। परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में हैं और भगवान उनमें हैं, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट हैं। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में वह विशेष प्रकट आवरण रहित होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्तों में यह विलक्षणता प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने से भगवत कृपा से ही आई है। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, प्रत्युत उसके दूध से निकला हुआ घी ही उसके काम आता है, ऐसे ही संसार में परिपूर्ण होने मात्र से भगवान के द्वारा लोगों के पाप नहीं करते, प्रत्युत जो भगवान के सम्मुख होते हैं, प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं, उनके ही पाप करते हैं। सामान्य प्राणी भगवान के अंतर्गत होते हुए भी भगवान को नहीं देखते, पर भक्त सब जगह भगवान को देखते हैं। गीता के 6 अध्याय का 30वां श्लोक। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम स च मम प्रिय। गीता के 7वें अध्याय का 17वां। इसलिए भक्त भगवान में है, भगवान भक्तों में हैं। मयि ते तेषु चाप्यहम्। तात्पर्य यह निकला कि विषमता भगवान में नहीं है, प्रत्युत प्राणियों ने ही विषमता की है जो कि भगवान से विमुख हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तभी। मानस के सुंदर कांड का 44वां का पहला है। तत्व से तो भगवान समो अहम सर्वभूतेषु हैं, पर अनुभव करने में भगवान मयि ते तेषु चाप्यहम् है। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव भक्त ही करते हैं, अन्य प्राणी नहीं। वास्तव में अनुभव करने की शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त होती है। मनुष्य का काम केवल भगवान के सम्मुख होना है। रामायण में आया है, सा तवम सममोहिमय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। मानस के अरण्य कांड का 36वां का 2। तात्पर्य है कि भगवान के संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है, पर भक्तों में विशेष दिखते हैं। भक्तों में यह विशेषता भगवान में प्रेम होने से भगवत कृपा से आती है और भगवान की दी हुई होती है। भक्तों की भगवान में जैसे तल्लीनता, प्रियता होती है, वैसी दूसरों की नहीं होती। इसलिए भगवान की भी भक्तों में प्रियता होती है। भक्त और भगवान की परस्पर प्रियता को मयि ते तेषु चाप्यहम् पदों से कहा गया है। समन्वय पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजन्ति तुमां भक्त्याम पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम नय्यभागं साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः। चेत मतलब अगर कोई, सुदुराचार दुराचारी से दुराचारी, अपि मतलब भी, अनन्य भागम अनन्य भक्त होकर, माम मतलब मेरा, भजते मतलब भजन करता है तो, सह मतलब उसको, साधु मतलब साधु, एवं मतलब ही, मंतव्य मानना चाहिए, ही मतलब कारण ही, सह मतलब उसने, सम्यक व्यवस्थित निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। व्याख्या है, कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उसने सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1 लाख रुपए मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपि चेत 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं, जो मेरे शरण नहीं होते, और यहाँ कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है।
इस विरोध को दूर करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत ये दो पद दिए गए हैं। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है, परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत पदों का प्रयोग किया है। सुदुराचारो भजते मामनीय भागा, जो सुष्ठु दुराचारी हैं, सांगोपांग दुराचारी हैं, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार का अंग उपंग न छूटे, ऐसा दुराचारी है। वह भी अनन्य भाग होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। कोटि विप्र बध लागहि जाहो, आए शरण तजऊ नहीं ताहो, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अध नासहि तभी। मानस के 5वें अध्याय का 44 का पहला है। यहाँ भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका करता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कार वश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय लक्ष्य अन्य का नहीं रहा है, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका यह होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचित मात्र भी कोई सहारा न मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं और उनके शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है आदि। दूसरा, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहाँ बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। तीसरा, वाल्मीकि अजामिल सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उसमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जग उठे, जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। चौथा है, कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहाँ उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, पर वह बच गया। या ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को भी उनके परायण हो जाना चाहिए। पाँचवा, उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि अजामिल आदि पापियों पर संतों की कृपा हुई। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर डाकू लुटेरे हत्या करने वाले बाधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी से दुराचारी हैं उसका मन भगवान में तैल धारावत कैसे लगेगा। यहाँ अनन्य भाग का अर्थ है वह तैल धारावत चिंतन करता है, यह नहीं है। प्रत्युत इसका अर्थ है न अन्यम भजति, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता। उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का चिंतन नहीं करती हो, ऐसी बात नहीं है। वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है। ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाग होने में खास बात है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जब तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहंता के परिवर्तन के विषय में 3 बातें हैं। पहला, अहंता को मिटाना। ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम मैंपन का भाव होता है वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशीय रूप में प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञाति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहंता मिट जाती है। दूसरा है अहंता को शुद्ध करना। कर्म योग से अहंता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूँ और ये मेरे पिता हैं, तो इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करना मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र न माने, मेरे को दुख दें, मेरा अहित करें, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुँचाना है। ऐसे ही माता भाई भौजाई स्त्री पुत्र परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। सुमति कुमति सब कह उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। मानस के 5वें अध्याय का 40वां का 3रा दिया गया है।
उनके कर्तव्य की तरफ मेरे को देखना ही नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनको कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चलें ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहंता शुद्ध हो जाती है, कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहंता अशुद्ध होती है। अहंता का परिवर्तन करना, भक्ति योगी से अहंता बदल जाती है। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहंता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात एक पति की हो जाती है, तो फिर वह माता पिता, सास ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के, माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहंता केवल पति की ही हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहंता मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है, तो उसकी अहंता बदल जाती है। इस अहंता के बदलने को ही यहाँ अनन्य भाग कहा है। साधुरेव समन्तव्य। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए। भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। यहाँ मंतव्य मानना चाहिए विधि वचन है, अर्थात यह भगवान की विशेष आज्ञा है। मानने की बात वही कही जाती है जहाँ साधुता नहीं दिखती। अगर उसमें किंचन मात्र भी दुराचार न होते तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा क्यों कहते? तो भगवान के कहने से सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार हैं, वह दुराचारों से सर्वथा रहित नहीं हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह अभी सांग पांग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए। अर्थात बाहर से उसके आचरणों में, क्रियाओं में कोई कमी भी देखने में आ जाए तो भी वह असाधु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाग हो गया, अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार वह भीतर से ही भगवान का हो गया। उसने भीतर से ही अपनी अहंता बदल दी, इसलिए अब उसके आचरण सुधरते देर नहीं लगेगी, क्योंकि अहंता के अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतरी भावों को न देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरणों वाला है, ऐसा 20-25 वर्षों से जानते हैं, पर एक दिन देखा कि वह रात्रि के समय एक वेश्या के यहाँ से बाहर निकला, तो उसे देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो, हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो वैसा नहीं है, यह तो वेश्यागामी है। ऐसा विचार आते ही उनका जो अच्छेपन का भाव था वह उड़ जाता है, जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी वह उड़ जाती है। इसी तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, और वही एक दिन गंगा के किनारे स्नान किए हुए, हाथ में गौमुखी लिए हुए बैठा है, उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है। उसको देखकर कोई भी कहता है कि देखो भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है, तो दूसरा कहता है कि अरे तुम इसको जानते नहीं, मैं जानता हूँ, यह तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है, केवल पाखंड करता है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं, और उधर साधन भजन करने वालों को भी वेश्या के घर से निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारण से वेश्या ने बुलाया था, क्या पता वह दया पर वश होकर वेश्या को शिक्षा देने के लिए गया हो, उसके सुधार के लिए गया हो। उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। जिनका अंतःकरण मैला हो वे मैलापन की बात करके अपने अंतःकरण को और मैला कर देते हैं। उनका अंतःकरण मैलापन की बात ही पकड़ता है, परंतु उपयुक्त दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दया दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरणों पर नहीं। रहती न प्रभु चित्त चूक किए कि करत सुरति सय बार हिए कि, मानस के पहले अध्याय का 29वां का 3। क्योंकि भगवान भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन सम्यक व्यवसितो ही सा। दूसरे अध्याय में कर्म योगी के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात आई है, 41वां श्लोक, अर्थात वहाँ पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मेरे को राग द्वेष नहीं करने हैं, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। अतः कर्म योगी की बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवस्थित है, सम्यक व्यवस्थिता, कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, अब मेरा काम केवल भजन करना ही है, यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ निश्चय करण बुद्धि में है और यहाँ निश्चय कर्ता स्वयं में है। करण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है, तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर करण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है।
जहाँ बुद्धि का निश्चय होता है वहाँ वह निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्यों का ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। इसमें कारण यह है कि उनकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं है, प्रत्युत साथ में संसार का सुख आराम आदि लेने की भी रुचि है। परंतु जब स्वयं का यह निश्चय हो जाता है कि अब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर यह निश्चय कभी मिटता नहीं, क्योंकि यह निश्चय स्वयं का है। जैसे कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की हो गई, अब मेरे को पति के घर का काम ही करना है, ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से यह कभी मिटता नहीं, प्रत्युत बिना याद किए ही हरदम याद रहता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयं को ही पति का मान लिया। ऐसे ही जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूँ, अब केवल भगवान का ही काम भजन करना है, भजन के सिवाय और कोई काम नहीं, किसी काम से कोई मतलब नहीं, तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की ही बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, 9वें अध्याय का 31वां। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचारी भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव है ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है। ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगे त्वेमाम शृणु, गीता के दूसरे अध्याय का 39वां। इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी की बुद्धि व्यवस्थित होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके हम, गीता के दूसरे अध्याय का 41वां। व्यवसायत्मिका बुद्धि, गीता के दूसरे अध्याय का 44वां। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। सम्यक व्यवस्थित होने से मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, और स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती, कारण कि मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं रहते। सुसुप्ति में हमें उनके अभाव का अनुभव होता है, और स्वयं के अभाव का अनुभव भी किसी को नहीं होता। तो स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है। इसलिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार यह स्वीकृति होने पर भी फिर कभी अस्वीकृति होती ही नहीं, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का ही अंश होने से भगवान से अभिन्न है, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटती है। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धाम, गीता 18वें अध्याय का 73वां। दूसरों के साथ संबंध माना था, यह भूल थी, मोह था। सम्यक, अब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेयं प्रतिजानीहि न मे भक्तं प्रणश्यति। क्षिप्रम, वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा धर्मात्मा भवति हो जाता है, और शाश्वत निरंतर रहने वाली शांति को निगच्छति प्राप्त हो जाता है। कौन्तेय मतलब हे कुंती नंदन, मे मतलब मेरे, भक्त का, प्रणश्यति न पतन नहीं होता, प्रतिजानीहि ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। व्याख्या है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है, और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया, तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था, जो कि आगंतुक था। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा, तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था, कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था, संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह बात ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह नियम है, कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, कारण कि जहाँ संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती हैं, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यथकिंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं, कारण कि सबके सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर, परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है।
मार्मिक बात है, यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे, अर्थात मैं धर्मात्मा हूँ ऐसे अपनी अहंता को ही बदल दे, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसे अपने अहंता को बदल देता है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोगजन्य सुख चाहने लगता है, तब वह कामात्मा गीता दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक बन जाता है। और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है, जो कि वास्तव में है, तब वह धर्मात्मा बन जाता है। साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है, अर्थात मैं सत्य बोलने वाला हूँ ऐसी अहंता को अपने में पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चोर होता है, वह मैं चोर हूँ ऐसी अहंता को पकड़कर ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोर बना दृढ़ हो जाता है। परंतु जिसकी अहंता में मैं चोर हूँ ही नहीं ऐसा दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि अहंता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों दृष्टांतों से यह सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता है उसके द्वारा वैसा ही कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही कर्तापन दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ दुराचारी भी अन्य भाग होकर, अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो उसकी अहंता में मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, यह भाव दृढ़ हो जाता है, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहंता के बदल जाने पर, क्रियाओं में किंचित मात्र भी कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यह शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोकों में भगवान सुदुराचार कहकर आए हैं, तो फिर यहाँ भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाएं तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा ही होगा। अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो एक ही बात है। शाश्वत शांति निगच्छन्ति, केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं पर शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुख राशि है, अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है, धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अब युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु जब आगे भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आजू जाओ हरहीन शस्त्र गहाऊँ, तो लाजाऊँ गंगा जननी कौं शांतनु सुत न कहाऊँ, तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी पर भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने 4 अध्याय के 3 श्लोक में भक्तवसी में सखा चेती कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूँगा तो भी तोड़ नहीं सकूँगा और फिर तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी, मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो अब उसके पतन की किंचित मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था, और उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है, अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। परिशिष्ट भाव है, जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपने निर्बलता का और भगवान की सर्वसमर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उनको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है और साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है, मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है।
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी। जब तक मनुष्यों को अपने में कुछ बल योग्यता विशेषता दिखती हैं तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। वह अनन्य भाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता। अनन्य भाग होते ही वह धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वह भगवान निष्ठ होता है, अर्थात उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं। उसका अपना बल नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है। यह आशंका हो सकती है कि अगर भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को अथ चेत्त्वमहंकारन्नं शोष्यसि विनङ्क्षस्य 18वें अध्याय का 58वां, यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा। जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं। भक्त्वसि में सखा चेते, गीता के 4 अध्याय का 3। इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले ले। अहंकारान्न शोष्यसि, भगवान का आश्रय रहते हुए भी उसका पतन नहीं हो सकता। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक की ही करती है, बड़े की नहीं। कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है, अतः उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़े के लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योग क्षेम का वहन करते हैं। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, परंतु ज्ञान के योग क्षेम का वहन कौन करे। इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मादि देव भगवान से कहते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्तमानिन्नस्त्वयसतभावादविशुद्धबुद्ध्या आरुह्य कृक्षेण परम पदम तत्पतन्त्यद्धो अनादृतयुष्मदंगघ्रे। श्रीमद्भगवद्गीता 10वें अध्याय का 2 का 32वां। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं। यदि वे कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदः त्वया भी गुप्तां विचरन्ति निर्भयां विनायकानिकम्पमूर्धसु प्रभो। श्रीमद्भगवद्गीता 10वें अध्याय का 2 का 33वां है। परंतु भगवान जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभु, आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भर होकर विचलते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणी भक्ति न आदरी ते पाहि सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करे सब आस परिहरि दास तब जे होई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। मानस को उत्तरकांड का 13वें का 3 है। ज्ञान योग के साधन में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्ति योग के साधन में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भया भक्तां शेर्नाभिभूयते। श्रीमद्भगवद्गीता 11वें अध्याय के 14वें का 18 है। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सकता है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वह प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। न वासुदेव भक्त नाम शुभम विद्यते क्वचित। महाभारत के आनुषांगिक पर्व का है 149वां 131। भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। सीम किम चापिम सकहीं को तासु बड़ रखबार रमापति जासु। मानस के बालकांड के 26वां का 4। कौन्तेय प्रति जाने ही भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है, इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा है, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदय भक्त जना प्रिय। श्रीमद्भगवद्गीता 9वें अध्याय का 4 का 63वां। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। कौन्तेयं प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। इन पदों से साधक को यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान का ही हूँ। अब संबंध है कि इस प्रकरण में भगवान ने अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं। उनमें से दुराचारी का वर्णन 2 श्लोकों में किया। अब आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। मामी पार्थम व्यप्राश्रित्यम वेपीम शिव पाप योन्या स्त्रियो वश्यास्तथा शूद्रास्तेपिम यान्तिम पराम गतिम।
पार्थ मतलब हे प्रधानंदन, ये मतलब जो, अपि मतलब भी, पाप योनि वाले, स्यो हो तथा जो भी, स्त्रियाँ वैश्य तथा मतलब और शूद्र हों, ते मतलब वे, अपि मतलब भी, माम व्यापाश्रित्य सर्वथा मेरे शरण होकर, ही मतलब निसंदेह, पराम मतलब परम, गति मतलब गति को, यान्ति मतलब प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या है, माम हिम पार्थ व्यापाश्रित्यम यान्तिम पराम गतिम, जिनके इस जन्म में आचरण खराब है, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा है। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पाप योनि कहा है। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। शांडिल्य ऋषि ने कहा है, अनित्यवन्यधिक्रियते परयात सामान्यवत्ता। शांडिल्य के भक्ति सूत्र 78वां है। अर्थात जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के नीचे से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक के सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अनाधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाह्य हैं और मिली हुई हैं तथा बिछुड़ने वाली हैं। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं है। अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है, और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता। यह कोई कारण नहीं है। केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा ये अन्य मूढ़त्यो नागा सिद्धम माम युरंजसा। श्रीमद्भगवद्गीता 11वें अध्याय का 12वां का 8वां। गोपियाँ, गायें, वृक्ष, पशु, नाग तथा इस प्रकार के और भी मूढ़ बुद्धि प्राणियों ने अनन्य भाव के द्वारा सिद्ध होकर अनायास ही मेरी प्राप्ति कर ली है। तात्पर्य वह कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सब के सब भगवान से विमुख होने से ही आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना ही धो लें तो भी उसका कालापन नहीं मिटता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से ही आती है। अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है। जैसे माँ का एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार करती है, और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता प्रत्युत आर्त होकर माँ को पुकारता है, रोता है, तो फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ भी काम अच्छा नहीं करता, इसको गोद में कैसे लूँ। वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठाकर गोद में ले लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे असिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं। कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति हैं, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। यहाँ स्त्रियाँ पद देने का तात्पर्य है किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की कैसी स्त्रियाँ क्यों न हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, शबरी, कुंती, द्रौपदी, वज्र गोपियाँ आदि, और अभी के ज़माने में मीरा, करमैती, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियाँ भगवान की भक्ता हो गई हैं। ऐसे ही वैश्यों में समाधि, तुलाधार आदि और शूद्रों में विदुर, संजय, निषाद राज, गुह आदि कई भगवान के भक्त हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि पाप योनि स्त्रियाँ, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। विशेष बात है इस श्लोक में पाप योनि पद स्वतंत्र रूप से आया है। इस पद को स्त्रियों, वैश्यों और शूद्रों का विशेषण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर कई बाधाएं आती हैं। स्त्रियाँ चारों वर्णों की होती हैं। उनमें से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की स्त्रियों को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में बैठने का अधिकार है। अतः स्त्रियों को पाप योनि कैसे कह सकते हैं, अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णों में आते हुए भी भगवान ने स्त्रियों का नाम अलग से दिया है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियां पति के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है।
स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचन मात्र भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। अगर इस पाप योनि पद को वैश्यों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संयक नहीं बैठता, कारण कि श्रुति के अनुसार वैश्यों को पाप योनि नहीं माना जा सकता। तद्य यह रमणीय चरण अभ्यासो हयते रमणीय योनि मापद्धेरण ब्रह्मण योनि वा क्षत्रिय योनि मां वैश्य योनि बाथ यह कपूय चरण अभ्यासो हयते कपूयम योनि मापाध्येर स्वन् योनि वा सुकर योनि वा चांडाल योनि वा। चांदोग्य उपनिषद 5वें अध्याय का 10वें का 7वां है। अर्थात जो अच्छे आचरणों वाले हैं उनका जन्म तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों में होता है, परंतु जो नीच आचरणों वाले हैं वे कुत्ते सुकर तथा चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। यानी कि वैश्यों को तो वेदों के पढ़ने का और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों के करने का पूरा अधिकार दिया गया है। अगर इस पाप योनि पद को शूद्रों का विशेषण माना जाए तो भी यह युक्ति संगत नहीं बैठता, क्योंकि शूद्र तो चारों वर्णों में आ जाते हैं। अतः चारों वर्णों के अतिरिक्त अर्थात शूद्रों की अपेक्षा भी जो हीन जाति वाले यवन हूण खस आदि मनुष्य हैं उन्हीं को पाप योनि पद के अंतर्गत लेना चाहिए। जैसे माँ की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए मना ही नहीं है, क्योंकि वे बच्चे माँ के ही हैं। ऐसे ही भगवान का अंश होने से प्राणी मात्र के लिए भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं है। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि में भगवान की तरफ चलने की समझ योग्यता नहीं है, फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार से या अन्य किसी कारण से वे भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। अतः यहाँ पाप योनिया पद में पशु पक्षी आदि को भी अपवाद रूप से ले सकते हैं। पशु पक्षियों में गजेंद्र जटायु आदि भगवत भक्त हो चुके हैं। मार्मिक बात है, भगवान की तरफ चलने में भाव की प्रधानता होती है, जन्म की नहीं। जिसके अंतर्गत अंतःकरण में जन्म की प्रधानता होती है उसमें भाव की प्रधानता नहीं होती और उसमें भगवान की भक्ति भी पैदा नहीं होती, कारण कि जन्म की प्रधानता मानने वालों के अहम में शरीर का संबंध मुख्य रहता है, जो भगवान में नहीं लगने देता। अर्थात शरीर भगवान का भक्त नहीं होता और भक्त शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है। ऐसे ही जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्म में जीव भाव नहीं होता और जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होता। जीव तो प्राणों को लेकर ही है और ब्रह्म में प्राण नहीं होते, इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात जीव भाव मिटकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म है बसन ब्रह्माप्येति बृहदारण्य के 4 अध्याय का 4 का 6। स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता। जहाँ स्वयं में शरीर का अभिमान होता है वहाँ मैं शरीर से अलग हूँ यह विवेक नहीं होता। प्रत्युत वह हाड़ मांस का मलमूत्र पैदा करने वाली मशीन का ही दास गुलाम बना रहता है। यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेक की प्रधानता होने से मनुष्य न तो भक्ति मार्ग में चल सकता है और न ज्ञान मार्ग में ही चल सकता है। अतः शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और उस मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिए, परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं। यद्यपि तदात्म्य के कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है, परंतु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी स्वयं नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं ही है और शरीर शरीर ही है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। जब तक शरीर के साथ तदात्म्य रहता है तब तक वह न भक्ति का न ज्ञान का अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है। वह शरीर का तदात्म्य मिटता है भाव से। मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है तब शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाती, वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे शरीर का तदात्म्य मिट जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि की किसी प्रकार की शंका पैदा ही नहीं होती। ऐसे ही विवेक से भी तदात्म्य मिटता है। तदात्म्य मिटने पर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है, वह वर्ण आश्रम से अतीत है। परिशिष्ट भाव है जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है। ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्याप आश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान का पापी विशेष दोषी होता है, इसलिए पहले 30वें श्लोक में वर्तमान इस जन्म के पापी की बात कहकर अब इस श्लोक में पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं। यही अपि शिव पाप योन्या संबंध है कि भक्ति के शेष 2 अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। किं पुनर्ब्रह्मणां पुण्यां भक्त्यां राजर्ष्यस्ततां अनित्यम असुखम लोकमिपं प्राप्यं भजस्व मां। पुण्या मतलब जो पवित्र आचरण वाले, ब्राह्मण तथा मतलब और राजर्ष्य ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भक्ता भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं। किम पुनः इसमें तो कहना ही क्या है। इमम मतलब इसलिए, इस अनित्यम अनित्य और असुखम सुख रहित लोकम शरीर को प्राप्त करके, तो माम मतलब मेरा भजस्व भजन कर। व्याख्या है,
किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्यम भक्त्याम राजर्षियस्तथाम। जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाएं, मेरे भक्त बन जाएं, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है, अर्थात वे निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। पहले 30वें श्लोक में जिसको दुराचारी कहा है उसके विपक्ष में यहाँ पुण्य पद आया है, और 32वें श्लोक में जिसको पाप योनि कहा है उनके विपक्ष में यहाँ ब्राह्मण पद आया है। इसका आश्रय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी हैं और पवित्र जन्म वाले भी हैं। ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहाँ ऋषि शब्द आया है, और जिनके जन्मारंभक कर्म भी शुद्ध हैं यह बताने के लिए यहाँ राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र हैं, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाएं तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। पुण्य, ब्राह्मणा, राजर्ष्य और भक्त्या, ये 3 बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊँचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये दोनों तो बाह्य चीज़ें हैं। कारण कि कर्म मात्र बाहर से मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से बनते हैं, तो उनसे जो पवित्रता होगी वह भी बाह्य ही होगी। इस बाह्य शुद्धि के वाचक यहाँ पुण्य, ब्राह्मण और राजर्ष्य ये 2 पद आए हैं, परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए यहाँ भक्ता पद आया है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्यम भजस्व माम। यहाँ मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है। अनित्यम अर्थात अनित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है, असुखम। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया है, इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ इमम लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है, जो कि केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा, ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। प्रत्युत केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही यह अंतिम जन्म दिया है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गए तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर। मनुष्यों में जो कुछ विलक्षणता आती है वह सब भजन करने से ही आती है। यहाँ भक्ता पद देहिली दीपक न्याय से ब्राह्मण और राजर्षि क्षत्रिय इन दोनों के लिए आया है। माँ भजस्व से भगवान का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, प्रत्युत तेरे को ही महान लाभ होगा। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख। संसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा, पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख, उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनको महत्व ही मत दे। उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा। मार्मिक बात है, जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, ऐसे ही भगवान और उनके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरणों वाला बन जाता है। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूँ, किसी भी प्राणी के प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं है। मेरे सिद्धांत से, मेरी मान्यता से और मेरे नियमों से सर्वथा विरुद्ध चलने वाले जो दुराचारी से दुराचारी हैं, वे भी जब मेरे में अपनापन करके मेरा भजन करते हैं तो उनके वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने वाले मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। और उनके पवित्र होने में देरी कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती, कारण कि मेरा अंश होने से वे सर्वथा पवित्र हैं ही। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों को लेकर वे स्वयं से दोषी कैसे हो सकते हैं और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूँ? वे तो केवल उत्पत्ति विनाशशील शरीरों के साथ मैं और मेरापन करने के कारण माया के परवश होकर दुराचार में, पापाचार में लग गए थे, पर वास्तव में वे हैं तो मेरे ही अंश। ऐसे ही जो पाप योनि वाले हैं, अर्थात पूर्व के पापों के कारण जिनका चांडाल आदि नीच योनियों में और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो रहे हैं। अतः ऐसे पाप योनि वाले प्राणी भी मेरे शरण होकर मेरे को पुकारें तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने वर्तमान के पापी और पूर्व जन्म के पापी इन 2 नीचे दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। अब आगे भगवान ने मध्यम दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। पहले स्त्रिय पद से स्त्री जाति मात्र को लिया, इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्त्रियां भी आ गई हैं,
जो वैश्यों के लिए भी वंदनीय है, अतः इनको पहले रखा है। जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समान पुण्यात्मा नहीं हैं और द्विजाति हैं, वे वैश्य हैं। जो द्विजाति नहीं है अर्थात जो वैश्यों के समान पवित्र नहीं है, वे शूद्र हैं। वे स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो उत्तम दर्जे के मनुष्य हैं अर्थात जो पूर्व जन्म में अच्छे आचरण होने से और इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें संदेह ही क्या है। भगवान ने यहाँ 30वें से 33वें श्लोक तक भक्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियाँ, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 में से सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी का अर्थात पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय का नाम लेना चाहिए था, परंतु भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में जो जितना छोटा और अभिमान रहित होता है वह भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है। दुराचारी में अच्छाई का, सद्गुण का, सदाचारों का अभिमान नहीं होता, इसलिए उसमें स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है। अतः भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। इसी कारण से 12वें अध्याय में भगवान ने सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है, 12वें अध्याय के 13वें से 20वें श्लोक तक। अब इस विषय में एक ध्यान देने की बात है कि भगवान ने यहाँ भक्ति के जो 7 अधिकारी बताए हैं उनका विभाग वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आचरण, दुराचारी और पाप योनि और व्यक्तित्व स्त्रियाँ को लेकर किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण, जन्म, आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन तीनों का संबंध शरीर के साथ है, परंतु भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है, शरीर के साथ नहीं। स्वरूप से तो सभी भगवान के ही अंश हैं। जब वे भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनके सम्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं तब उनके उद्धार में कहीं किंचित मात्र भी फर्क नहीं होता, क्योंकि भगवान के अंश होने से वे पवित्र और उद्धार स्वरूप ही हैं। इसी भाव को लेकर भगवान ने यहाँ आत्मनेपदी भजस्व क्रिया दी है, यानी कि किंचित मात्र भी फर्क नहीं होता, क्योंकि भगवान के अंश होने से वे पवित्र और उद्धार स्वरूप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति के 7 अधिकारियों में जो कुछ विलक्षणता, विशेषता आई है वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, आचरण आदि को लेकर नहीं आई है, प्रत्युत भगवान के संबंध से भगवत भक्ति से आई है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में तो भगवान ने भावों के अनुसार भक्तों के 4 भेद बताए और यहाँ वर्ण, आचरण एवं व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के 7 भेद बताए। इसका तात्पर्य है कि भावों को लेकर तो भक्तों में भिन्नता है, पर वर्ण, आचरण आदि को लेकर कोई भिन्नता नहीं है, अर्थात भक्ति के सभी अधिकारी हैं। हाँ, कोई भगवान को नहीं चाहता और नहीं मानता, यह बात दूसरी है, पर भगवान की तरफ से कोई भी भक्ति का अनधिकारी नहीं है। मात्र मनुष्य भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य भगवान से स्वयं विमुख हुए हैं। भगवान कभी किसी मनुष्य से विमुख नहीं हुए हैं, इसलिए भगवान से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान के सम्मुख होने में, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में, भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं। इसलिए भगवान की तरफ चलने में किसी को कभी किंचित मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए। विशिष्ट भाव है 30वें से 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियाँ, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के कितने ही पाप हों, पर भगवान और उनकी भक्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का नाम इसी श्लोक में आ गया। कोई 4 वर्ण में केवल पुरुष ही पुरुष न समझ ले, इसलिए स्त्रियों का नाम अलग से आया है। जो 4 वर्णों से नीचे हैं वह यवण, हूण, खस आदि सब पाप योनि में आ गए। मनुष्यों के सिवाय दूसरे जीव, पशु, पक्षी आदि भी पाप योनि में लिए जा सकते हैं, क्योंकि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है, और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ है वह पाप योनि है। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्य को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी हैं, पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य तथा वास्तविक है, इसलिए भगवान केवल भक्ति का नाता संबंध ही मानते हैं, जाति आचरण का नहीं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मानस के अरण्यकांड का 35वां का दूसरा तीसरा है। संसार में लोग बाहर की जाति आचरण को देखते हैं, भीतर के तत्व वास्तविकता को नहीं देखते, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं कि यह सदा से ही मेरा अंश है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने भीतर के भावों को लेकर भक्तों के अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी 4 भेद बताए हैं, और यहाँ बाहर की मान्यता, जाति तथा आचरण को लेकर लौकिक दृष्टि से भक्तों के 7 भेद बताए हैं।
7वें अध्याय में तो उन भक्तों की बात है जो भगवान में लगे हुए हैं, और यहाँ उन मनुष्यों की बात है जो भगवान में लग सकते हैं। तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय आदि अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के विषय में सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवत प्राप्ति का अनाधिकारी किसी भी योनि में कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याम भक्त्याम राजर्षि अस्तथाम। इस श्लोकार्ध के बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य है कि पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की और इसी स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं है, प्रत्युत उनमें जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का न तो दुराचारी तथा पाप योनि के साथ द्वेष है और न पुण्यात्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के साथ पक्षपात है। वे तो सब प्राणियों में समान है। गीता इसी अध्याय का 29वां श्लोक। परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। मयि ते तेषु चाप्यहम्, गीता के 9वें अध्याय का 29वां। अतः दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये सातों भक्ति में एक हो जाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं रहता। इसलिए भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं। भजस्व माम, भजन करने का अर्थ है भगवान के सम्मुख होना, भगवान में प्रियता, अपनापन होना, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य होना, भगवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना, अभावग्रस्तों की सहायता करना, यह भी भजन है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्यम भजस्व माम। अनित्य और सुख रहित शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं। पहले 29वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसलिए यहाँ भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं। भजस्व माम। अब आगे भजन का श्लोक बताते हैं। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ओम ब्रां हूं क्लीं जुं स ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं चं लं चं फट् स्वाहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दुभवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णु नमः। ध्यान से बोले विष्णु भगवान की जय।